व्यक्ति को ही क्यों दुख मिलता है? भूल है तुम्हारी। एक तो भूल ये है कि तुम दुख पा रहे हो और तुमने अपने आप को समझ लिया कि मैं सज्जन हूं, इसलिए मैं दुख पा रहा हूं। तुम्हें अपनी सज्जनता पे डाउट है। तुम चाहते हो कि मैं मेरी सज्जनता छोड़ के उन जैसा बन जाऊं ताकि मैं भी सुखी हो जाऊं। क्योंकि सबसे बड़ा सुख तो यही है कि मैं सज्जन हूं। इससे बड़ा सुख और क्या होगा? अगर तुम अपने आप को इनसे अलग मान रहे हो, किसी और के लिए पूछ रहे हो, तो जो वास्तव में सज्जन है उससे पूछकर देखना, क्या तू दुखी है? और जो वास्तव में सज्जन है वो ये कहेगा कि मैं दुखी नहीं हूं, मेरी सज्जनता ही मेरे लिए सबसे बड़ा सुख है। तो फिर अगर आप ये पूछ रहे हो कि सज्जन व्यक्ति ही क्यों दुख पा रहा है, इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं सज्जनता में आपको दुख दिखाई दे रहा है। आपका मन भीतर से दुर्जनता की ओर लालायित हो रहा है। अगर आप दुर्जनता की ओर लालायित हो रहे हैं तो आपको वहीं सुख मिलेगा, सज्जनता में आपको सुख नहीं मिलेगा। क्योंकि सज्जनता ही अपने आप में सुख है। सुख और सुख के मायने हैं। सुअर को अगर मिठाई खिलाओगे तो उसे सुख नहीं मिलेगा। सुअर को बिष्टा खिलाओगे तो सुख मिलेगा। अब वहीं पर ये कहो कि गैया बेचारी दुख पा रही है, उसको तो भूसादी खाना पड़ रहा है, और देखो सुअर कितने सुखी हैं, बिष्टा खा रहे हैं। नारायण, सुअर का सुख बिष्टा खाने में है, गैया का सुख हरा चारा और सब्जी खाने में है। किसी का सुख मांसाहार में है, किसी का सुख सुंदर पवित्र भगवान के भोग में है। तो सज्जनता का सुख सज्जनता में है, दुर्जनता का सुख दुर्जनता में है। अगर आप दुर्जन व्यक्ति को सुखी देख रहे हो तो आप रावण की लंका का सुख देख रहे हो। सीता जी को रावण ने यही तो कहा था, राम तुझे क्या देंगे जो मैं दे रहा हूं? मैं तीनों त्रिलोकी का साम्राज्य दे रहा हूं, तेरे चरणों में डाल रहा हूं, आपत्ति क्या है? तो सीता कहती हैं, जिस सुख को तू सुख समझता है वो सुख मेरे लिए सुख नहीं है, मेरे लिए वो महादुख है। ये तेरी सोने की लंका मेरी उस मिट्टी की झोंपड़ी से कहीं ज्यादा कांटों भरी है। मेरे राम के साथ मिट्टी की झोंपड़ी, पेड़ के नीचे रहना ज्यादा सुखदायी है। तो आप सज्जन हैं तो सज्जनता में सुख ढूंढिए। आप रावण की लंका में सुख कैसे ढूंढ सकते हैं? साधु।